हम वापस हम आते हैं। नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम हमारा मध्य में है, इसलिए वो वचन एक बार और पढ़िए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना यीशु मसीह पहाड़ का ऊपर चढ़ गया। यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं पहाड़। उसमें से एक उत्तम उदाहरण हमें यह समझ में आता है कि हमारा जीवन में इन दिनों में हम पहाड़ जैसे समस्या के ऊपर उसमें प्रभाव होकर हम आगे उसके ऊपर खड़ा रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद परमेश्वर हमें बहुत ऐसे सहायता मदद करे। हालेलुया। आत्मा में उस परेशानियों को समझना है। हमारे जीवन में कौन सा परेशानी है, उस परेशानी को समझते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं सर्व प्रकार की पहाड़ समान विषय यीशु मसीह ने उस पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़ गया। आने वाले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बहुत ऐसे हिम्मत और हियाव दे ताकि उस पहाड़ जैसे समस्याओं को पार करने में प्रभु हमें सहायता मदद करे। मरकुस सुसमाचार में जब हम आते हैं, मरकुस सुसमाचार में क्या लिखा है, उसकी 11वीं अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उतर जा, समुद्र में जा। पूछा तो बोला ना। माइक बंद करें विद्यांडी। हाँ पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही। इसलिए आज रात का हमारा प्रार्थना में प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के चरणों में आए हुए प्रत्येक विश्वासी लोगों को परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में ये कहता है कि जैसे पहाड़ हमारे जीवन में आते हैं उस पहाड़ समान विषयों को पार होकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा हमारा मध्य में है, परमेश्वर की अभिषेक हमारा मध्य में है, परमेश्वर की दया हमारा मध्य में है, परमेश्वर की कृपा हमारा मध्य में है। आने वाले दिनों में ऐसे तमाम पहाड़ समान विषयों के लिए उपवास करके प्रार्थना करके निरंतर परमेश्वर के चरणों में हम आगे बढ़ेंगे। निरंतर उपवास के साथ, निरंतर प्रार्थना के साथ, निरंतर प्रयत्न के साथ, निरंतर मेहनत के साथ प्रभु के चरणों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। जो कहता हूं हो जाएगा। वहां क्या लिखा है? 23 वचन में लिखा है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो। क्योंकि एक व्यक्ति विश्वास की आरंभ में आया, उस विश्वास के आरंभ में आने के बाद जो कहता हूं हो जाएगा उस लेवल में आना है। जो कहता हूं, सबसे पहले लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रहो। इस पहाड़ के यहां से कहो उखड़ जा। नंबर, जो कहता हूं हो जाएगा। विश्वास करने वाला लोग विश्वास की बातें कहते हैं। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। अब्राहम ने प्रेज़ द लॉर्ड बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर चढ़ गया। मोरिया पहाड़ पर अब्राहम चढ़ने के बाद जो है अब्राहम की बेटा इसहाक ने अब्राहम से पूछा, आग और लकड़ी है, होम बलि की भेड़ कहाँ है? तो उन्होंने कहा परमेश्वर हमें इंतजाम करेगा। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों विश्वास के साथ बोलना है, परमेश्वर इंतजाम करेगा।
आमें जो कहता हूं हो जाएगा। अब्राहम ने कहा मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अब्राहम आमें हालेलुया हम पढ़ते हैं आमें अय्यूब के जीवन में कई मुसीबत आई, कई परेशानी आई, कई बीमारी आई। अय्यूब ने कहा मेरा परमेश्वर मुझे चंगा देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय चंगाई देगा करके अय्यूब ने विश्वास किया। दानियल ने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना दूध को मेरे लिए आमें आज्ञा देकर शेर की मुंह को बंद करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा परमेश्वर मेरा जो साथ में है और आग को बुझाएगा। आप लोगों में से कितने लोग विश्वास करते हैं हमें जो कहता हूं हो जाएगा, पीछे ना चले जाए, आगे बढ़ते जाए, जो कहता हूं हो जाएगा। जो भी पहाड़ है, जो भी पहाड़ जैसे समस्या के ऊपर चलने के लिए सीखे, आंधी के ऊपर चलना सीखे, समस्या के ऊपर चलना सीखे, समस्या को अपना पैर की तले में लाने के लिए सीखे। मैं कहता हूं ये काफी नहीं है, प्रार्थना बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। आमीन हालेलुया। 3 बार पौलुस के जीवन में मुसीबत आया, पौलुस ने कहा मैं 3 बार प्रार्थना किया, मेरी मुसीबत दूर नहीं हो रही है। पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जो कहता हूं हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं जो कहता हूं हो जाएगा। बंदीगृह के अंदर आमीन पौलुस और सिलास की हाथ और पैर बांध दिया, कोई रास्ता नहीं जाने के लिए, लेकिन पौलुस के पास एक चीज था, आराधना करने लगा, उन्होंने प्रार्थना करने लगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस मुसीबत से प्रभु मेरा पार करेगा। आमीन हालेलुया। आपको मालूम है यरदान नदी के ऊपर संदूक उठाने वाले याजक लोग जब पैर रखा, यरदान नदी 2 भाग हो गया, यरीको की दीवार टूटने लगा। कारण क्या है? 7 दिन तुरगी फूकते हुए प्रभु की लोग आराधना करने लगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, अभी भी पहाड़ टूटना बाकी है, अभी भी समस्या दूर होना बाकी है, अभी भी परिवार से शैतान जाना बाकी है, अभी भी अंधकार दूर होना, अंधकार की जगह उजियाला आना बाकी है, शराब की जगह आशीष आना बाकी है, हमें पाप की जगह छुटकारा आना बाकी है, पाप की जगह उद्धार आना बाकी है। अभी भी कई विषय बाकी हैं, अभी भी कई प्रार्थना का जवाब आना बाकी है, हमें निराशा की बदले आशा आना बाकी है, हमें हालेलुया प्रेस दुख की बदले आनंद आना बाकी है। पहाड़ को दूर होकर कई आशीष हमारा मध्य में अभी भी आना बाकी है। हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बोलेंगे जो कहता हूं हो जाएगा, जो कहता हूं हो जाएगा, प्रभु मेरे साथ रहेगा, प्रभु मेरे परिवार के साथ रहेगा। गोलियात दाऊद के विरोध में आया। गोलियात के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। गोलियात की हाथ में हथियार आता, आमे उनकी कई प्रकार की हथियार आते। एक साधारण लड़का, आमे एक ही पत्थर था उनके हाथ में, लेकिन गोलियात ने कहा मेरे आमे तू एक लड़का है। दाऊद ने कहा मेरे हाथ में एक ही पत्थर है, मेरे हाथ में और कोई नहीं है। लेकिन दाऊद ने कहा मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। यीशु के नाम से गोलियात की विरोध में युद्ध करने लगा। गोलियात हार गया। परमेश्वर के लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए सहायता मदद किया। प्रभु के लोगों के सामने चुनौती है, प्रभु के लोगों के सामने समस्या तो है, प्रभु के लोगों के सामने लाल सागर जैसे लाल सागर को पार करना पड़ेगा, यरदान नदी को पार करना पड़ेगा, यरीको की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। ये जरुब्बाबेल तेरे सामने जो महापर्वत है, आमीन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अभी भी कई पहाड़ हटना जरूरी है। पत्थर का मन, कठोर मन अभी भी नम्र और दीन बनना बाकी है। आमीन। हालेलुया।
अभी भी कई पहाड़ दूर होना बाकी हैं, अभी भी कई समस्या पिघलना बाकी हैं। आमें हालेलुया। बर्फ की तरह आमें हालेलुया। अभी भी कई विषय जमा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जो कहता हूं हो जाएगा। आमें। इसलिए सबसे पहले हमारे मन में इस बात को फीड करना है। इस प्रार्थना में मेरे लिए जय प्राप्त मिलेगा, इस प्रार्थना मेरे लिए उन्नति की कारण है, यह प्रार्थना मेरे लिए आनंद की कारण है, यह प्रार्थना मेरे जीवन की आशीष की कारण है, यह प्रार्थना मेरे जीवन की भलाई की कारण है, यह प्रार्थना मेरे जीवन की उद्धार की कारण है, यह प्रार्थना मेरे आत्मिक उन्नति की कारण है। आप लोगों से कितने लोग कहेंगे आने वाले दिनों में पहाड़ हटने वाला है? आत्मिक आंख खोलकर कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं मेरी परेशानियां दूर भग रहा है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जो कहता हूं हो जाएगा, उसी के लिए वही होगा। जंगल में 3 दिन से यीशु मसीह के साथ लोग रहे हैं। यीशु मसीह ने चेले से फिलिप्पुस से पूछा, इन लोगों के लिए कहां से रोटी लाए? फिलिप्पुस ने बोला, हमें मालूम नहीं है, जंगल में रोटी नहीं मिल सकता। अगर हमारे पास पैसे है तो भी कितना रोटी मिलेगा? सारे चांसेस बंद हो गया। तब उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, एक जवान, एक छोटा सा लड़का है, वो लड़के के हाथ में 5 रोटी है। आमीन हालेलुया। बाइबल में लिखा, तेरी रोटी को पानी के ऊपर फेंक दे, थोड़ी देर बाद 7 वरन। आमीन। सबोपदेशक में क्या लिखा है? सबोपदेशक, आप सबोपदेशक की किताब में निकालिए, एक दिन पढ़िए। हमारा समय समाप्त होने वाला है और कल के लिए कई लोग मीटिंग में आए, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम हम और भी लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे। 11 अध्याय के पहला वचन कोई भी पढ़िए। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। सुनिए, अपनी रोटी जल के ऊपर फेंक दे, डाल दे, कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? रोटी परमेश्वर की वचन को दर्शाते हैं, रोटी हमारे विश्वास की बातचीत को दर्शाते हैं कि आमीन हालेलुया आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं इन दिनों में जो कहता हूं हो जाएगा, जो कहता हूं हो जाएगा। आमीन हालेलुया। ये साव याकूब के विरोध में कई लोगों को युद्ध करने हमें याकूब के विरोध में लोगों को लेके आया, लेकिन याकूब के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था। इसलिए याकूब ने आपको मालूम है, याकूब ने एक प्रार्थना भी किया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूध के साथ उन्होंने मल्ल युद्ध किया प्रार्थना में, लेकिन याकूब ने आशीष पाया। 2023 में विश्वास के बात बोलो, आशीष की बात बोलो, एक दूसरे के साथ बोलो, हिम्मत बांधो, ही आओ दो। यस, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। स्वर्ग का नेहमिया ने जब यरूशलेम की दीवार बनाया, कितने लोग जानते हैं यरूशलेम की शहरपना उन्होंने दोबारा खड़ा किया? कितने लोग जानते इस बात को? हमें सनबल्लत और तोबी आकर के 2 व्यक्ति विरोध में आया, उन्होंने कहा प्रभु की सेवा की विरोध में आया। नेहमिया ने कहा हम प्रभु के नाम में सफल होंगे, प्रभु के नाम में हम खड़े होकर बनाएंगे। कोई भी विरोध हमारा मध्य में आए, कोई भी शत्रु हमारे विरोध में आए, शैतान हमारे विरोध में आए, आज रात काल कितने लोग बोलते हैं अभी भी पहाड़ टूटना बाकी है, पत्थर का मन टूटना बाकी है, जो कहता हो जाएगा। आज अगर आप बोलने वाला शब्द कल आपके लिए प्रार्थना की उत्तर के रूप में हमारे घर में आएगा। आज बोलने वाला विश्वास की बात कल हमारे जीवन में रूपांतर करेगा। आज बोलने वाला शब्द कल हमारे जीवन को, मन को बदल देगी। आज बोलने वाला शब्द हमारे जीवन में आशीष लाएगा। कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे मैं विश्वास के साथ बोलूंगा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आमीन हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संगीत में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर मेरा संग है, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? या अय्यूब की जीवन में पांव से लेकर सिर तक पूरे फोड़े होकर बीमारी हो गया। अय्यूब ने कहा मैं मेरे परमेश्वर को अपना आंखों से देखूंगा, मैं मेरे परमेश्वर को देखूंगा। अय्यूब के मन में इतनी बड़ी विश्वास है, विश्वास था, उस विश्वास आज हमारे जिंदगी में भी लाना बहुत जरूरी है। जो कहता हूं हो जाएगा। कोई भी विषय उसमें डरते ना रहो, कोई भी समस्या है डरते ना रहो, पीछे ना होते रहो।
आगे बढ़ते रहो, देखा जाएगा क्या होने वाला है। प्रभु हमारे संग है, जो कहता हूं हो जाएगा। मेरी पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे जीवन के लिए बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। यस, प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए करेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। तोमस ने, मैं समाप्त करता हूं, लाजर मरने के बाद 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने तोमस की लाजर के घर में जाते वक्त तोमस ने कहा नहीं जाए, क्योंकि वहां जाएगा तो लोगों ने हमें पत्थर मारेंगे। क्योंकि हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा जो आमे ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए है। कुछ बात हमारे जिंदगी में बोलो, प्रभु हमारा जिंदगी में काम करेगा। कुछ बात हमारे जीवन के लिए बोलो, हमारे बच्चों के लिए बोलो, हमारे परिवार के लिए बोलो, कलीसिया के लिए बोलो। जो कहता हूं हो जाएगा। सवेरे उठने से हम बोलते हैं आज का दिन खराब हो गया, नहीं, बोलो आज का दिन मेरे लिए अच्छा लगेगा। मैं आज रात का मेरी बात हो गई, यहां समाप्त करता हूं। आज अनेक लोग हमारे मीटिंग में नहीं जुड़ पाए, नेटवर्किंग की वजह से कुछ लोग बीच में चले गए और उनको वापस मीटिंग में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए। और जो कहता हूं, बाइबल में लिखा है मृत्यु और जीवन का अधिकार हमारे जीव के वश में है। आमीन, इसलिए कहो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर अच्छा काम करेगा, प्रेज द लॉर्ड। जो कहता हूं हो जाएगा, उसी के लिए वही होगा, उसी के लिए वही होगा। प्रभु के नाम पर, विश्वास पर, उद्धार पर, वचन पर मन फिराकर प्रभु के चरणों में बोलो, जो कहता हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अनेक आत्माओं को प्रभु हमें देगा, हो जाएगा। निराशा के बात तो बोलने वाला ना बने, निराशा को छोड़ो। अगर निराशा का बात अगर मन में आ गया तो भी उसको काट दो, उसके कई चीज से काट देना। उसको बोलना मैं निराशा नहीं बोलूंगा, निराशा नहीं बोलूंगा। कई बार हम बोलते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, 2 दिन बाद बीमार हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे घर में अशांति, 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 3 दिन बाद अशांति हो जाता है। बोलो प्रभु मेरे साथ में है, यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे परिवार में है, यीशु मेरे जीवन में है, यीशु मेरे जिंदगी में है, यीशु मेरे परिवार में है। मैं उसमें, वो मुझ में है, मैं उनमें, वो मुझ में है। जो कहता हूं हो जाएगा। शैतान मेरे क्या बिगाड़ेगा, परेशानी मेरे क्या बिगाड़ेगा, शैतान मेरे क्या बिगाड़ेगा। अभी भी पहाड़ टूटना बाकी है, बाकी पहाड़ कल तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ टूट गया, अभी भी जड़ से और निकाल कर डालेंगे। और भी प्रेयर करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा रात्रि समय कितने लोग रात को प्रेयर करते हैं? कितने लोग रात को सोते हैं? ठीक है, इसलिए ओके, ओ हालेलुया। जो कहता हूं हो जाएगा, आमीन, यस। संगीता बोले जो कहता हूं हो जाएगा, उसी के लिए वही होगा, उसी के लिए वही होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। बिना अंगल विश्वास में आएंगे, हम विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना समाप्त होने से पहले अंगल विश्वास में आएंगे। गुड्डू भाई आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। यस यस, आज जितने लोग आए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों की शादी, कई लोगों को जो विवाह रुका हुआ है, कई लोग उधार में आने वाला है, कई लोगों की बच्चों के जीवन में, कई लोगों के परिवार में कई प्रकार की समस्याएं। बोलो जो कहता हो जाएगा, जो कहता हो जाएगा। मेरा अंदर प्रभु ने पावर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं समाप्त करता हूं। यहोशू नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं बाइबल में? यहोशू नबी के बारे में, यहोशू नबी ने कहा ए सूरज वहां रुक जा, ए चंद्रमा वहां रुक जा। इतनी पावर, अधिकार प्रभु ने दे रखा, इतनी सामर्थ्य प्रभु ने हमें दे रखा। जो सामर्थ्य मुझ में, जो सामर्थ्य बाइबल में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन करते नहीं है। कर सकता हूं, करते नहीं है। ये धन मिट्टी की बर्तनों में रखा गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे मिट्टी की बर्तनों में रखा गया है। आमीन, हालेलुया। शिमशोन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आया।
शिमशोन जितने विरोधी है, शत्रु, वो डर के भागते थे। हमें दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आया, हमें एलिया नबी के अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ आया। वो सामर्थ हमारे भी ऊपर ही है, मेरा और आपके अंदर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमें कोई भी हमें बिहार नहीं सकता, कोई भी हमें कदम नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम से जो कहता हूं हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पौलुस के जीवन में मैं समाप्त करता हूं। पौलुस रात भर पानी में बिताया। पौलुस को आमीन, हालेलुया, कई लोगों ने बंदी बनाया, जेल में, बंदी गृह में डाला। हमें बाहर खतरा, अंदर खतरा, चारों तरफ परेशानी। पौलुस के जीवन में इतनी मुसीबत आया। पौलुस ने हमें जेलों में बैठ के कई पत्रियां लिखा। पौलुस ने कई लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लेके आया। पौलुस कहते हैं बंदीगृह हो, तनाव हो, दुख हो, अकाल हो, पौलुस ने कहा जो कहता हूं हो जाएगा। आमीन। इसलिए आज रात कल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे मध्य में है। यस यस, मेरा और आपकी जीप में अधिकार है, क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम परमेश्वर की भय मानने वाले हैं, खुदा की बंदे हैं। कितने लोग बोलते हैं मैं खुदा के दास हूं, प्रभु की दासी हूं, प्रभु की बेटा हूं, प्रभु की बेटी हूं। आमीन। प्रभु के बच्चे आप मेरे लिए प्रेयर करें। प्रभु के बच्चे। हाँ, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ठीक है, मैं अभी समाप्त करता हूं। और परमेश्वर हमारे साथ है, प्रेज द, प्रभु के अभिषेक हमारे साथ है, प्रभु की कृपा हमारे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं जो कहता हूं हो जाएगा? विश्वास के साथ बोलिए, कल सुबेरे से बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। इसलिए आगे के समय हम प्रार्थना के समय बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आंटी, बीना आंटी घर में अंग ले गया? अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे आज। हम प्रेज लॉर्ड प्रार्थना में हमारे सिरों को झुकाइए। सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। अगर प्रेज लॉर्ड बिना आंटी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? अंकल है घर पे? बंद कर दो।